बेटा इस वाले वीडियो में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं और वो कॉन्सेप्ट कुछ बेटा ऐसे है। जब हारिस रूफ बॉलिंग करता है एट अ स्पीड ऑफ 150 to 155 किलोमीटर पर आवर, तो मोहम्मद रिजवान जब पीछे होता है वो उसकी बॉल को ऐसे नहीं पकड़ता है, वो उसकी बॉल को कुछ ऐसे पकड़ता है, वो अपने हाथ पीछे लेता है। बेटा इसकी क्या वजह है, क्यों रिजवान अपने हाथों को बेटा पीछे लेता है? आ जाओ इसको एक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से बेटा समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक्टिविटी ये कर लेंगे। वो एक्टिविटी कुछ ऐसे है, मान लो बेटा मेरे पास एक कप है, अगर मैं इस कप को किसी हार्ड सरफेस के ऊपर डाल दूंगा तो वहां पर मेरा कप टूट जाएगा, लेकिन अगर मैंने इस कप को कुछ कुशन पर डाला तो वहां पर बेटा मेरा कप टूटेगा नहीं। आज जाओ इस चीज की प्रैक्टिकल एनालिसिस देखेंगे। फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास एक कप है, इसको मैंने इस कुशन के ऊपर डाला, ये नहीं टूटेगा क्योंकि लंकर को तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पर भरोसा है। आ जाओ आजमा कर देखते हैं। देखो बेटा जब मैंने इसको इसके ऊपर डाला तो कप नहीं टूटा, कप तो नहीं टूटा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसी कप को इस पत्थर के ऊपर डालने वाले हैं। देखते हैं हमारा फिजिक्स जो है जिस पर कि हमको भरोसा है ये टूटना चाहिए। देखो बेटा डालते हैं और कप क्या हो गया, कप टूट गया, कप के दो हिस्से हो गए। सर इसकी वजह क्या है, सर इसकी वजह क्या है? मान लो बेटा जो कप है इसको मैंने डाल दिया विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। किसके ऊपर बेटा डाल दिया, पत्थर के ऊपर, और जब ये गिर गया इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी बन गई बेटा, 0 मीटर पर सेकेंड। जब मैंने इसके और हम मानकर चलेंगे कप का मास है 5 kg, जब बेटा मैंने यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम निकाला तो चेंज इन मोमेंटम दैट इज P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो वो बेटा मुझे कितना निकल रहा है, वो मुझे निकल रहा है -50 kg मीटर पर सेकेंड। लेकिन बेटा जब मैंने यही क्वेश्चन पर ये कप डाला तो हुआ क्या, इनिशियल वेलोसिटी तो उसी इनिशियल वेलोसिटी से हमने इसको डाल दिया, बट फाइनल वेलोसिटी जो है वो एट अ टाइम यहाँ पर 0 नहीं बन गई। अब मेरे पास कोई अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है तो मैं आपको समझा सकता था पूरा हो रहा क्या है। वहां पर एक्चुअली कप वहां पर बाउंस करता है, उसके बाद नीचे गिरता है, यानी फिर इसकी 0 मीटर पर सेकंड इसकी फाइनल वेलोसिटी बनती है। पहले ही नहीं फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 मीटर पर सेकंड बनेगी। यानी इसका मतलब ये है इनिशियली तो मैंने 10 मीटर पर सेकंड से डाला और फाइनल वेलोसिटी मान लो इसकी पहले 5 मीटर पर सेकंड रही और उसके बाद एट द एंड वो बाउंस करने के बाद मान लो 0 हो गई। अगर मैं इस वाले केस में चेंज इन मोमेंटम निकालूं तो वो भी तो है F माइनस P इनिशियल, यानी जब हमने इसको कैलकुलेट किया वहां से निकला -25 kg मीटर पर सेकंड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ज्यादा कहां पर है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम पहले वाले केस में ज्यादा है जहां पर मैंने इस कप को पत्थर के ऊपर डाला। अब आपका सवाल होगा नहीं सर ये -25 है और ये -50 है, सर कम मोमेंटम जो है वो कम मोमेंटम कहां पर है, वो कम मोमेंटम यहां पर है क्योंकि यहां पर -50 है। अरे भाई साहब ये माइनस ओनली हियर डिजिग्नेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम। अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पर भी देख लोगे ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होती है और नीचे वाला हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। यहाँ पर माइनस सिर्फ डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम को बेटा रिप्रेजेंट कर लेता है, ये नहीं बोलना कि -50 इससे कम है। सो वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम इज मोर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम इज मोर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज रादर आई शुड से द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन द मोमेंटम वो ज्यादा कहां पर है, वो बेटा इस वाले केस में है जब मैं इस कप को पत्थर के ऊपर डाल रहा हूं। तो इससे हुआ क्या, आपने अभी कंक्लूड हमने रिलेशन की, जब अभी हमारा जो पार्ट था मोमेंटम विद द आरिफ लंकर उसमें मैंने बेटा को कंक्लूड किया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी जितना फोर्स ज्यादा उतना चेंज इन मोमेंटम ज्यादा। तो इस वाले केस में चेंज इन मोमेंटम इस वाले केस में ज्यादा है एज कंपेयर टू केस नंबर 2। तो बेटा इस वाले केस में जो चेंज इन मोमेंटम चूंकि ज्यादा है तो इस वाले केस में फोर्स क्या एक्सर्ट हुआ होगा, ज्यादा, और इसी की वजह से इस वाली सरफेस पर कप टूटा और इस वाली सरफेस पर कप नहीं टूटा। यही रीजन है जब मोहम्मद रिजवान हारिस रूफ की बॉल को पकड़ता है वो कुछ बॉल को ऐसे पकड़ता है सो दैट कि अगर बॉल उसकी 155 की आई और उसने यहां पर पकड़ी एट अ टाइम वो 155 वाली, तो होता क्या एट अ टाइम फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी बनेगी, 0, जिसकी वजह से फोर्स एक्सर्ट वहां पर क्या होगा, 0 को मोमेंटम बहुत चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, उसके हाथ को लग सकती है। जब वो हाथ को पीछे ले रहा है तो हो रहा क्या है, चेंज इन मोमेंटम जो है वो कुछ कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से उस पर जो फोर्स एक्सर्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम, और धीरे धीरे VF जब 0 बनेगा उसके लिए कुछ टाइम लग जाएगा। इसलिए हम रिलेशन पढ़ते
फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना टाइम ज्यादा लगता है उतना वहां पर फोर्स एक्सर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए रिजवान को वहां पर उस बॉल को जब वो हाथ पीछे लेता है तो इससे हाथ को लगती नहीं है, लेकिन अगर वो डायरेक्टली पकड़ेगा बॉल को, चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से उसके हाथ में इंजरी आ सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।